हाँ जी, क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर क्या है? चल भाई अमन क्वेश्चन रीड कर। क्वेश्चन नंबर 92, VXN लिमिटेड है। इशूइंग 50,000 शेयर्स आगे। एप्लीकेशन 4 पर शेयर, 2 प्री इंक्लूड है, ये लो 2+2 लिख दूं। आगे इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 प्रीमियम है, तो 6 है तो ये 3 हो गया। चलिए 4+1 हो गया। आगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 ₹1 हो गया, और 3, 4, 5, 6 ₹2 हो गया। चेक कर लो सही है सब कुछ। प्रीमियम ₹8 है ना, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 यही है ना क्वेश्चन में। ₹2 प्रीमियम, ₹3, ₹1, ठीक है। और 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और 5 में से 1 गया 4, तो ये रिमेनिंग आपका आ गया। अब द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, मतलब प्रोराटा नहीं है, तो क्वेश्चन किससे होगा? 50,000 से ही होगा, बात ही खत्म। वी डोंट हैव टू राइट एप्लीकेशन अलॉटेड। गोपाल एक शेयर होल्डर है, उसके पास 200 शेयर है। ये रहा जी गोपाल, कितने शेयर है इसके पास? 200। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, ये टिक ये क्रॉस। अभी एफ कहां लगना है हमें नहीं पता। माधव एक होल्डर है, 400 शेयर, पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट मनी, मतलब ये तो टिक है। यहां पे इसका एक तो ये टिक है, साथ में इसने क्या पे कर दिया? एंटायर मनी। बाद की कॉल्स भी इसने फरवरी के अंदर बाकी सारी फीस दे दी। तो एडवांस कैसे लिखते हैं? अरियर हो गया ऐसे, अरियर एडवांस में आएगा। इसमें ये वाला भी टिक है और ये वाला भी यहां पे टिक। तो अलॉटमेंट हमने कितने टिक लगाए? 3 टिक, क्योंकि पहला टिक अलॉटमेंट खुद का, ये फर्स्ट कॉल का टिक, और ये सेकंड, और हमने एरो बना दिए। आज के बाद जब भी एडवांस आएगा आपका फ्लो चार्ट ऐसा बनेगा। क्लियर है? ये बिल्कुल क्लियर। ये भी एक स्टूडेंट ने सिखाया मेरे को, मोता सिंह के, आज से 5-6 साल पहले, क्योंकि मैं सिंबल कोई और यूज कर रहा था। उसने मेरे को सर ऐसे लिखो, ये मेरे को अच्छा लगा। मैं कहा ये ज्यादा क्लियर है, तो कि ये पता लग रहा है कि सर ये वाली कॉल का टिक ये रहा, ये वाली कॉल का टिक ये रहा। आगे आफ्टरवर्ड्स नहीं, गोपाल शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर। तो भाई गोपाल, ये एरो मैं यहां से हटा रहा हूं, ये आप समझ जाओगे अपने आप। गोपाल का एफ लग गया यहां पे, कोई डाउट? आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल मेड की गई है, मतलब इस क्वेश्चन में अगर बीच में एफ लग गया तो बाकी जो क्वेश्चन होगा वो 50,000 से नहीं होगा, 49,800 से होगा, क्योंकि बीच में अगर ये एफ बाद में लगा होता पूरा क्वेश्चन 50 से करते हैं। इसकी बैलेंस शीट बना के भी दिखा दूंगा आपको मैं। आफ्टरवर्ड फर्स्ट कॉल वाज मेड, कृष्णा एक होल्डर है, 100 शेयर, फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। कृष्णा कितने शेयर है इसके पास? क्या फेल किया इसने? ये टिक ये टिक ये क्रॉस। एंड गिरधर होल्डर ऑफ 300 शेयर, पेड सेकंड कॉल मनी अलोंग विद फर्स्ट कॉल एडवांस। भाई क्या बातें कर रहे हैं? सेकंड कॉल नहीं पे की कि पे की है? सेकंड कॉल मनी अलोंग विद, मतलब ये टिक है, ये टिक है, ये इधर का टिक, और ये सेकंड कॉल का भी टिक, यहां पे 2 टिक। पेड सेकंड कॉल मनी अलोंग विद फर्स्ट कॉल। जब हम एक कॉल पे अगली कॉल का पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? कॉल्स इन एडवांस। अब जी कृष्णा के शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। ये लो जी, एक और एफ लग गया। मस्त क्वेश्चन है ये, बोर्ड्स में भी आया हुआ। बंदा क्वेश्चन पढ़ के छोड़ आएगा, पर है कुछ भी नहीं, बहुत आसान है ये। प्रोराटा नहीं है ना इसमें। देखो बोर्ड्स की खासियत है, अगर प्रोराटा री इश्यू प्रीमियम डालेगा क्वेश्चन सिंपल होगा, अगर प्रोराटा नहीं डालेगा तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करेगा वो।
कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट करना है उसमें। प्रोराटा में टाइम वेस्ट ऐसे हो जाता है तो क्वेश्चन सिंपलेस्ट डालता है, प्रोराटा नहीं डालेगा तो क्वेश्चन ऐसा बना देगा टेढ़ा मेढ़ा सा कि तुम यहाँ वेस्ट करो टाइम। चार सिर्फ 2 4 फीचर है अरियर के साथ, 2 एडवांस डाल दिए उसने। नहीं हो जाएगा। एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉलम में आफ्टर एंड वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑल फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट 9 पर शेयर फुली पेड अप। री इशू कितने के? 9 रुपए कर दिए सारे, तो पार्शियल री इशू नहीं है इस बार। शुरू करें कार्रवाई अदालत की। चलो जी, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना अमाउंट? 50,000 इंटू 4 रुपए विद प्रीमियम है ना। सेकेंड एंट्री, ये अमाउंट क्या होगा? 50 इंटू 4 कितना हो गया? 50K इंटू 4 सिक्योरिटी अकाउंट। ये कितना होगा? 50K इंटू, यहां पे कोई डाउट? सिंपल एंट्री चल रही है। फर्स्ट अलॉटमेंट एप्लीकेशन में कोई पंगा नहीं है, ना अरियर, ना एडवांस, ना फॉरफीचर, ना कुछ प्रोराटा। सेकेंड एंट्री, शेयर टू, यहां तो मांगने हैं ड्यू वाली अमाउंट है ना, ड्यू तो इसकी रिलेशन याद है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू। चलिए आप इसके एंट्री करने में 2 मिनट में आ रहा हूं। हाँ जी बताइए, शेयर लॉट में कितना पैसा लिखूं यहाँ पे? 50K इंटू 6 रुपए, 3 रुपए कैपिटल का फेस वैल्यू, 3 रुपए आपका ये होगा। कोई डाउट? 3 रुपए तो मांगोगे ना आप तो। अब मिला कितना वो है मेन गेम। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट तारों में बाद में लिखूंगा, टू शेयर, कोई डाउट? इसकी मैं 2 एंट्री करके दिखाऊंगा, एक कॉज अरियर एडवांस के साथ, एक विदाउट। ठीक है, तो यहां पर दूसरी कर देता हूं, और ये विदाउट, ये विद। क्वेश्चन में बोला ही नहीं, किया कहीं बोला कि कॉज अरियर बनाओगे? नहीं बनाया ना, आपकी मर्जी है, बना भी सकते हो, नहीं हम बोलेंगे हम नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, कि फिर बैलेंस शीट में और फिर फॉरफीचर की एंट्री में दिक्कत आती है हमको। बैंक अकाउंट में अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पे पैसा कितना होना चाहिए? 50,000 इंटू 6 कितना होता है ये तो हमको सेम अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करना है। अब कौन सा यहाँ लिख दू 3 लाख रुपए, 3 लाख। अब यहाँ पे देखो क्रॉस, इसका क्या क्रॉस, कितने शेयर है इसके? 200 इंटू 6 कितना पैसा हो गया? 1200 रुपया, 1200 रुपये हो गया। अगर मान लो ये प्रोराटा होता तो ये क्रॉस कैसे पता लगता? वर्किंग नोट से, फिर सर्कल लगाते हैं, ये क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते, क्या करते हैं? वर्किंग नोट का जो लास्ट का क्रॉस अमाउंट आता है वो उठा के चुपचाप से यहाँ पे देते हैं। सारे हो गए 146 तक? इतनी जल्दी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिमिट्स का होमवर्क वो हो जाएगी, पर इतनी जल्दी कैसे हो गए? बहुत सारे क्वेश्चन थे यार। रिपीटेड क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन था कि एनपीआर के अंदर आर मल्टीप्लाई करेंगे तो एनसीआर बन जाता है, कर लिया ना वो। चलिए अब एक तो ये क्रॉस हो गया। अब इसका देखो, इसका पहला टिक तो इसके अंदर ऑलरेडी है कि नहीं? ये दोबारा ऐड नहीं करना, जो इस 400 रुपए इसके अंदर है ना, तो ये टिक तो ऑलरेडी है। क्या एप्लीकेशन के अंदर ये 2 टिक है, तो ये क्या करने पड़ेंगे? अब ये भी तो एक्स्ट्रा पैसा आया, तो यहां देखो। अच्छा ये 1200 क्या है? कॉल्स इन अरियर, तो यहां बन गया कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और यहां बनेगा 2 कॉल्स इन
एडवांस अकाउंट। कोई डाउट? कॉज इन एडवांस लायबिलिटी होती है। बेटा एक मिनट रुक जा, वीडियो भी चल रही है ना। अब इसमें ये पैसा ऑलरेडी इंक्लूड है, दोबारा लिखना। सेकंड टिक कितने का है? 400 इंटू 5 कितना हो गया? 2000। ये वाला पैसा हुआ आपका 2000। कोई दिक्कत? 4 + 1 5, प्रीमियम भी तो मिलेगा ना। फिर ये 400 इंटू ये कितना है? 3, कितना हो गया? कितना ऐड करो? कोई डाउट? ये सिर्फ किसके एडवांस है? माधव के। क्लियर है जी? फिर इस पे आ जाओ। इसका कुछ करना है हमने? ये तो अगले में देखेंगे, इसमें तो टिक ही है। इसका कुछ करना है हमने? ये सिंगल टिक, पहला टिक तो इसमें इन्वॉल्व है। अभी आपके पास इसको माइनस करो 3 लाख में से, इसको पहले कर लो। 3200 में से 1200 गया, कितना? 2000 ऐड, 2000 ऐड करना है तो कितना आया? 3,02,000। भाई इनको ट्रैक करना, 3200 और 1200 माइनस करेगा तो कितना आएगा? 2000। 2000 क्या हो गया भाई? 3200 माइनस 1200 क्या हुआ? 3200 माइनस 1200 कितना है? 2000 इसमें ऐड होगा सब ट्रैक। तो क्यों ऐसे देख रहा है? क्या कर दिया मैंने तो बोला ही नहीं। तू देख रहा है क्या है ऐड? यहाँ अरे बालक, यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? टोटल कितना हो गया? 3,02,000 + 1200, 3,32,000। यहाँ पे 3 लाख आ चुका है और एडवांस कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। कोई परेशानी? हमने एक एक करके गाड़ी बड़े प्यार से, शेयर एक ना मलाई की तरह बड़े प्यार से, खराब हो जाती है वो जल्दी, ज्यादा उसको क्रश कर दोगे। बहुत स्लो स्लो करना है, अभी एग्जाम में फास्ट अपने हो जाएगा। चलिए अब अगर इसकी डायरेक्ट एंट्री करनी होती तो मैं यहाँ पे लिखता, ये तो निकालूंगा ना मैं ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट ये सेम यहाँ टेप दूंगा और सेम यहाँ टेप दूंगा। नो कॉज इन एडवांस, नो कॉज इन अरियर। कॉज इन अरियर हम शो करते हैं बैलेंस शीट में लेस सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे लेस, लेकिन ये कहाँ शो करते हैं? अदर करंट लायबिलिटी, अलग से नोट्स बनता है, अदर करंट लायबिलिटी में शो करते हैं। नोट कर लिया? बोल के क्या था नोट करो, तुम टाइम वेस्ट करोगे। भाई साहब यहाँ पे कोई डाउट? समझ आ गया, तुम्हारी मर्जी है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि कॉज अरियर एडवांस अकाउंट खोलो, लिखा होता लास्ट में, तो ये करनी पड़ेगी। ये भी कर सकते हो, कोई अभी फिलहाल तुम्हें लिखनी पड़ेगी। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये बैलेंस शीट में कहा जाता है? लेस सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे माइनस होता है ब्रैकेट में। ये माइनस प्लस नहीं होता, ये अदर करंट लायबिलिटीज में आता है। कहाँ आता है? अभी बनाऊंगा बैलेंस शीट में। अब थर्ड एंट्री करेंगे जी यहाँ पे। बताइए, शेयर फर्स्ट कॉल टू अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट बड़े ध्यान से। पहली बात तो ये एंट्री अभी होनी भी नहीं है, ये एंट्री नहीं होनी अभी, इससे पहले एक और एंट्री होनी है। हाँ भाई साहब, ये एफ लग गया ना। अब पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी कि पहले फॉरफीचर की होगी? मैंने फर्स्ट कॉल लिख के मिटाया, अभी मैंने फर्स्ट कॉल लिख दी, फिर मैंने ध्यान से दिया कि फॉरफीचर बीच में रह गया था। अगर आपका रह जाता है, आपको 2 मिनट बाद दिखता है, तो आप फर्स्ट कॉल के बाद नहीं करोगे, वो काटोगे, फॉरफीचर करोगे, फिर फर्स्ट कॉल दोबारा करोगे काट के। ये अकाउंट्स अकाउंट्स में लाइन वाइज चलना पड़ेगा। ये सब डेट वाइज हो रहा होगा। ये जनवरी में हुआ होगा, ये फरवरी में हुआ होगा, फरवरी के अंदर ही ये हुआ होगा, मार्च में हुआ होगा ना वो, तो मार्च के बाद फेब की एंट्री कैसे आ जाएगी? बात पकड़ में आई? अब फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री बताओ जी। सिक्योरिटी आएगा, ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा। क्रॉस वाला लेते हैं, टिक वाला नहीं लेते। तो एक तो आएगा, कौन सा वाला? इतना मस्त क्वेश्चन है ना, पूरी क्लैरिटी ऑफ माइंड करने के लिए। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है ना? ये कहाँ आता है? लेस इन कॉल्स इन अरियर सब्सक्राइब कैपिटल, ये अदर करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी। थर्ड क्या होता है? करंट लायबिलिटी में क्या होता है? अदर करंट लायबिलिटी। ये अदर करंट लायबिलिटी में ऐड होता है। नहीं, बैलेंस शीट में तो ये दिखाना ना दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो दिखाना पड़ेगा, मैच नहीं होगी वरना। ये तो एक अलग टॉपिक हो गया ना, पैसा एडवांस में आ गया आपके पास, तो मतलब ये बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको शॉर्टकट दूंगा, इसके बगैर भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल जाएगी कॉज अरे कॉल एडवांस खोलो, तो देखना। अभी मेरी बात सुन,
ये जो एडवांस आया है ये अभी अलॉटमेंट के लिए एडवांस है। जनवरी फरवरी के महीने में मार्च की फीस आई है, तो एडवांस फरवरी के लिए है ना। जब मैं पूरा क्वेश्चन कर दूंगा पूरे साल का, तब क्या एडवांस रहा ये? फिर तो मैंने पढ़ा दिया ना पूरे साल का, तो मैं बैलेंस शीट तो क्वेश्चन के बाद लास्ट में बनाऊंगा, वहां एडवांस है क्या ये तो फिर अभी ये एडवांस है, क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा सेकंड कॉल का। जब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री हो गई तो एडवांस कहाँ रहा? तो कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में तब शो करना है जब क्वेश्चन में बोला जाए कि फर्स्ट कॉल तक क्वेश्चन है और सेकंड कॉल की ही नहीं गई, पर सेकंड कॉल की नहीं गई, पर सेकंड कॉल का पैसा आ गया है, तो खाली सेकंड कॉल का पैसा क्या मेरे लिए? एडवांस है ना, क्योंकि की नहीं गई, तब मेरे को शो करना है बैलेंस शीट में। वरना पूरे क्वेश्चन में कॉल एडवांस सिर्फ एंट्री में शो करना और कहीं शो नहीं करना। और ऐसे भी कर दोगे तब भी कोई बात नहीं। समझ गए? जब पूरे साल की क्वेश्चन हो चुका है तो उसमें एडवांस तो कुछ नहीं है, पर मैंने अभी तक पढ़ाया ही मार्च तक है। आपने फरवरी मार्च की फीस दी, पर मैंने मार्च का पढ़ा दिया, तो मार्च एडवांस नहीं रहा, पर अप्रैल का एडवांस हो गया, तो खाली अप्रैल का शो करूंगा मैं सेकंड कॉल। कॉल्स में एडवांस का डेट से फर्क पड़ता है, बट कॉल्स में एरियाज में तो नहीं पड़ता होगा। तो जिस दिन अलॉटमेंट उसी दिन होगा। तो मतलब अगर हम यहाँ पे दिखाए बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत पड़ती है। हाँ, मैं आपको शॉर्टकट दे दूंगा अभी आज ही। मेरे को बस ये है कि क्वेश्चन में जब बोला है कि शो करो तो शो करना पड़ता है, और एग्जाम में आता है शो करने वाला कई बार। एक मिनट रुक जा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो क्या बड़ी साहब उनके जाया कर, ऐसे ले जा, मेरे को वो ला दियो ग्रोवर से स्टिकी नोट्स पतले वाले लंबे लंबे, एक ला दे। कितने का आएगा? 20-30 रुपये ले जा, 30 रुपये का ही आता है। मेगावाट बेटा, मेगा नहीं माइक्रो होगा। हाँ मेगा है ना, इसमें 1000 वॉट्स होते हैं। हाँ जी, अब फॉर फीचर एसपी आएगा कि नहीं आएगा? 2 शेयर फॉर फीचर 2 शेयर अलॉटमेंट। कोई डाउट? आप बताओ जी अमाउंट। फॉर फीचर की एंट्री सीख रहे हो तुम लोग? हाँ जी, 250 कौन बोल रहा है? 200 चल रहा है ना, 200 इंटू 5, यहां तक एफ है तो यहां तक लेंगे। प्रीमियम नीचे वाली एंट्री में सिक्योरिटी सॉरी शेयर कैपिटल में मरते दम तक प्रीमियम कभी नहीं आता, फेस वैल्यू। आगे 200 इंटू प्रीमियम 3 भी है 2 भी, लेना कौन सा है? क्योंकि क्रॉस वाला। नीचे पहले ये करेंगे क्रॉस वाली एंट्री। यहाँ पे अमाउंट है ना, मैं 1200 है ना मेरे पास, इतनी में ना 200 इंटू 6 प्रीमियम लेंगे ना इसका, तो 1200 यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे। 1200 आ गया। टिक अमाउंट उठाओ, बस टिक अमाउंट ऐसे उठाना है कि उसका प्रीमियम नहीं लेना। टिक, इसका प्रीमियम मैंने लिया है 6 रुपये लिया है, इसका प्रीमियम मैं नहीं लूंगा। 200 इंटू 2 मैच हो रहा है, 5 6 7 8 6 7 8। कोई डाउट? अगर ये प्रोराटा होता ना तो पहला टिक में किससे मल्टीप्लाई करता? अप्लाइड से करता। हमेशा बताया ना, वर्किंग नोट में से क्रॉस तो उठा लोगे, वो तो यहाँ पे अमाउंट आ गया, लेकिन टिक उठाना है। पहला टिक हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है? अप्लाइड वाले से। वो करते हैं हमेशा, क्योंकि पहला पैसा जो आया होगा अप्लाइड से, उसके बाद और कंफ्यूज करता है ये। अप्लाइड से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अप्लाइड में जब हमने अमाउंट किया होगा तो पूरा आया होगा। तो ये आपको बिल्कुल लास्ट क्लास में कराऊंगा कि अगर अप्लाइड से मल्टीप्लाई करने को आ जाओ, प्रीमियम भी हो, तो क्या करेंगे। तो हम अप्लाइड से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन प्रीमियम का अमाउंट क्या कर देंगे बाद में? माइनस करेंगे, लेकिन वो अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? वो उस टाइम सिखाऊंगा, बहुत मुश्किल केस है वो लास्ट उसकी वीडियो बना रखी है मैंने। वो खतरनाक केस है बहुत, कि अगर मैडम पागल हो जाए ना बोर्ड वाली की मुश्किल ही देना मैंने, तो वो देगी। वो आज तक आया नहीं, पर सिखाता मैं हर बार। यहां तक कोई डाउट? अब फॉर फ्यूचर के बाद अगली एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब बताओ जी कितना अमाउंट आएगा? 49,000। ये भाई खत्म, क्रॉस मारते रहो साथ साथ, क्योंकि एक एफ लग गया। अगर एफ ना लगा होता और क्रॉस होते तो कितना लिखता? तो 50 लिखता। अगर क्रॉस यहाँ होता, यहाँ भी जा रहा होता, तो मैं क्या लिखता? एफ लगते ही शेयर कैंसिल हो गए। 49,800 इंटू
आपकी बुक में कैपिटल रिजर्व का आंसर दिया हुआ है ना? दिया कि नहीं दिया? और कुछ दिया है? सही है अमाउंट, ये आ रहा है। जो आप बुक में दिया टैली करते रहना, कहीं गलत है मेरे को बता देना। इनटू ₹1। यहाँ पे कोई डाउट? हाँ, जो दिया वो मैच करते रहो, अगर गलत हो रहा हो कि मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब बैंक की एंट्री करें जी। 2, चलो ब्रैकेट लगा ले। हमने मांगा कितना, पहले वो देखते हैं। 49,800 इंटू 5, पहले मल्टीप्लाई कर लो इसको। 50 इंटू 5 होता है 2.5 लाख, और 200 इंटू 5 होता है 1,000, तो 2,49,000। 2,49,000 मांगा। अब एक एक करके, ये तो खत्म हो चुके भाई साहब, इसका तो देखना भी नहीं, कैंसिल। इस पे आ जाओ। इसने ये 2,000 यहां लिखे, जान के लिखे मैंने। इसने ये 2,000 अलॉटमेंट पे दे दिए थे, अब देगा। इसमें इंक्लूड है नहीं, इसमें हमने करे थे। तो यहां पे हमने कितना ऐड किया था इसका? 3,200, जिसमें फर्स्ट कॉल का कितना था? तो यहां पे फर्स्ट कॉल का क्या हो जाएगा? जब आपने मार्च की फीस मेरे को फरवरी में दे दी ना, प्लस कर रहा हूं, तो मार्च में दोगे, तो मैं क्या कर दूंगा कि मेरे पास इतना पैसा आना था, मैं माइनस कर रहा हूं। ये ऑलरेडी आ चुका है ना। मैंने अभी आपको क्या बोला, समझ आ गया? अगर इसकी मेरे को पहले दूसरी एंट्री, सिंगल एंट्री कराऊंगा, फिर डबल एंट्री करा दो, इसका कैसी होती है, क्यों कॉज इन एडवांस कब बैलेंस शीट में शो करना है, कब नहीं शो करना, इतनी लेट क्यों? पेपर चल रहे हैं तेरे, हम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करा रहे वैसे। मैं तभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ही बड़ा अलग सा है, कॉज इन एडवांस करा रहे हैं आज। अब ये हो गया, ये 1,200 यहां पे माइनस करने की जरूरत है, ये कहां माइनस करेंगे? अब इस पे आ जाए, ये वाला काम हो गया मेरा, इस पे आ जाए। ये क्रॉस क्या करना पड़ेगा अब? कितना? 100 इंटू ₹5, कितना हो गया? कोई डाउट? अरियर हो गया। अब इसका एक टिक, पहला टिक ऑलवेज इसमें इंक्लूड है, सेकंड टिक अमाउंट यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि बाद में क्या करना है हमने? माइनस करना है। तो ये अमाउंट कितना है? 300 इंटू ₹3, कितना है ये? यहां लिख देना ताकि बाद में दोबारा कैलकुलेट कर, क्योंकि 3,200 था ना, हमने 3,200 माइनस नहीं किए, 2,000 किए, बाद में करेंगे। तो ये कितना हो गया जी? ये पूरा पैसा आपका मिलेगा। अब इसकी ये वाली एंट्री भी करें प्लस, हाँ ये प्लस होगा क्योंकि ये तो मिला है ना, है जो करा कर दे। -2,000 -500 प्लस 900, 247। ये ना बेटा, इसने सेकंड कॉल का पैसा मेरे को फर्स्ट कॉल पे दे दिया एडवांस, तो मैं फर्स्ट कॉल में ऐड ना करूं बैंक में? मैंने ड्यू में ऐड नहीं किया, बैंक में तो करूंगा ना कि आया है, मांगे नहीं पर आया है। जैसे यहां पे तो 3,200 ऐड किया था, ये वाले 2,000 1200, अब ये भी ऐड करूंगा। ये कितना हो गया? 247,400। अब ध्यान से देखो जी, अगर इसकी एंट्री मेरे को और वाली करनी होती तो मैं क्या करता? बैंक अकाउंट, बैंक में कितना पैसा आता? 247,400। 2 शेयर फर्स्ट कॉल में कितना आता? ये पूरा फर्स्ट कॉल तो पूरा ही सेम ही आता ना, यहां वाला होता है। अब ध्यान से देखो, ये 2,000 कौन से हैं? ये कॉल्स इन एडवांस वाले हैं जो यहां पे हमने इधर लिखे थे, अब ये रिवर्स हो रही है, यहां पे ऐड हुई थी तो लायबिलिटी, अब ये कॉल्स इन एडवांस क्या हो रही है? माइनस। तो यहां पे लिखा जाएगा कॉल्स इन एडवांस कितना? तो क्या बैलेंस शीट में 2,000 आएगा? नहीं, क्योंकि ये आपस में क्या हो गया, ये फरवरी में एडवांस था, मार्च में एडजस्ट हो गया ना, ये एडजस्ट हो रहा है क्योंकि यहां माइनस हुआ था, अब यहां प्लस हुआ था, अब यहां क्या हो रहा है? माइनस। फिर ₹500 क्या है? ये कॉल्स इन अरियर, ये तो अरियर वाले हैं 500,
ठीक है जी। और ये 900 क्या है? अब ये दोबारा से कॉल्स इन एडवांस है जी, ये अगली कॉल में कैंसिल हो जाएगा। एंट्री मैच कर लो, 500 400 900 11 900। अब अगर गार्गी मेरा क्वेश्चन होता सिर्फ यहां तक और मेरे को इसके बाद बाकी मैंने कॉल मांगी नहीं, तो बैलेंस शीट बनती, तो ये 3200 में कहां लिखता? बैलेंस शीट में लिखता कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि अभी तो मेरा एडवांस। लेकिन अगर फर्स्ट कॉल तक आ गया, इसमें 2000 तो कैंसिल आउट हो गए ना, मैं लिखूंगा। अगर ये पूरा क्वेश्चन करने के बाद बनेगी बैलेंस शीट तो लिखूंगा, कुछ भी लिखूंगा। इसलिए अगर यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया तो 1200 लिखूंगा और 900 लिखूंगा। एक 1200 बचा है, 900 बचा है। जो जो कॉल्स बच जाती है जिसकी एंट्री नहीं हुई, एडजस्ट नहीं हुआ नेक्स्ट कॉल में, वो आपके एडवांस में आएगी। अगर पूरा क्वेश्चन होगा तो कॉल एडवांस का मतलब ही नहीं बनता। कैपिटल रिजर्व आता है और मैंने शॉर्टकट भी निकाल दिया, उससे भी इजी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हम जो गलती कर रहे थे वो गलती भी रात को मिल गई थी, मैं कहा चल अगली क्लास में ध्यान रखूंगा। ये हो गया एंट्री, इसमें से एक करनी, दोनों मत करना। अभी फिलहाल दोनों लिख लो। आपको पता लगा कॉल एडवांस कैसे वापस होता है? इधर ऐड हुआ, इधर कट गया, यहाँ 3200 2000 करके 1200 बचा है, 1200 ये रहा, 900 ये रहा, ये अगली कॉल में कट जाएगा। अब अगली एंट्री होगा क्या होगी? 5वीं, फॉर फीचर की शेयर कैपिटल 2। कोई और अमाउंट दिया बुक में चेक करने लायक? इसका अमाउंट दिया? शेयर कैपिटल एसपी आएगा 2, बस। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट? ये वाला हो चुका है खत्म, इसकी बात चल रही है 100 यहां तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रुपए। बेटा एफ कहां पे लगा है? प्रीमियम बेटा अभी तेरे को कैपिटल फेस वैल्यू ने भी यहां भी बोला प्रीमियम लेंगे। शेयर कैपिटल प्रीमियम कभी 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 नहीं लेते, कोई क्वेश्चन ही नहीं है ऐसा। फिर 100 इंटू ये लेना प्रीमियम, इसका लेंगे कि नहीं लेंगे? प्रीमियम 3 जगह, ये भी है, ये भी है, ये भी। कौन सा लेंगे? सिर्फ ये दोनों नहीं लेंगे। पहले ऐसे क्रॉस वाला अमाउंट 100 इंटू 5, ये रहा जी 500 रुपए, दिख गया? ये नहीं मिला, मिला कितना है जी? 100 इंटू 4 की 2 2, फिर 3 की 6, 3 और 2, क्योंकि प्रीमियम नहीं लेना। कितना हो गया? 500। ये रहा जी 900, ये रहा आपका 100, हो गया मैच। ये सारे अमाउंट अलग अलग करने हैं। अगर बाई चांस, सुनो, ये फॉर्फीचर यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये दोनों अगर फर्स्ट कॉल पे ही होते तो हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों? या हम कर देंगे, फॉरफीचर का अमाउंट जो यहाँ पे आता है ये ब्रैकेट में दोनों का अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि बाद में जो रीइशू करना पड़ता है वो तो क्या बोलता है कि ये 100 वाले तो सारे रीइशू कर दिए, ये 200 वाले के 100 की है सिर्फ, तो इसका फुल रीइशू करना पड़ेगा, उसका पार्शियल। हमें दोनों का अलग अलग अमाउंट चाहिए। फुल वाले को सेम टेप देते हैं, पार्शियल का निकालना पड़ता है फॉर्मूले से। तो अगर आपका अमाउंट क्लब होकर यहाँ पे लिखा होगा, आपको पता लगे किसका कौन सा अमाउंट है, आप कंबाइंड एंट्री कर सकते हो अगर एक ही जगह फॉरफीचर है, बट ब्रैकेट में ये अमाउंट अलग कर देना, खाली फॉरफीचर का, बाकी नहीं चाहिए मेरे को। वरना एंट्री भी अलग कर सकते हो। मैं बोलूंगा कि एंट्री कंबाइन करो, ब्रैकेट में अमाउंट क्या कर दो अलग अलग, ताकि रीइशू के टाइम ऐसा क्वेश्चन मैं संडे को कराऊंगा। नहीं, इसमें तो कॉल ही अलग अलग है। इसमें यहाँ पे अगर मैं करूँ एक ही जगह होता तो कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट क्या करोगे अलग। ये अमाउंट ठीक है, गलत है बुक के अकॉर्डिंग। अगली एंट्री छठी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, क्या होगा अमाउंट? बहुत ध्यान से। अब ये 100 वाले भी क्रॉस कर रहा हूं मैं, 49,800 शेयर किए थे, 100 और कम कर दो। एडवांस वाले कम नहीं करते, वो रहते हैं बीच में 49। बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन, मन में ये क्वेश्चन नहीं पहली बार कर रहा हूं, मेरे बुक में है ही ना वीडियो में। अगर मैं पहली बार करके सोच सोच के स्लो कर रहा हूँ, बुक से मैच हो रहा ना आंसर, स्लो करो यार। ये फॉरफीट हो गया, अब इसको माइनस करने का टाइम आ गया। 249,700 इंटू कितना मांगोगे? 3 रुपए। मल्टीप्लाई करके अमाउंट बताओ। ये 1 रुपया है, 2 रुपया प्रीमियम,
1, ठीक है, कैलकुलेटर से कर लो भाई, गड़बड़ ना हो जाए क्योंकि आगे काम है इसका। अगली एंट्री बैंक की, बहुत ध्यान से, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। बताओ जी, ब्रैकेट में कौन सा अमाउंट आएगा? चुपचाप से ये टेप दो पहले तो। हाँ, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये अमाउंट तो टेप दो पहले ही। हमेशा मैं ये टेपता हूँ, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया था, टेप दिया यहाँ पे, फिर प्लस माइनस करता हूँ। यहाँ पे कितना 3 लाख था, पहले मैंने 3 लाख लिखा। हमेशा बैंक में टेपा करो, फिर जो अरियर वगैरह। पहले इसको देखते हैं, ये तो कैंसिल हो चुके हैं, हमने लिए भी नहीं। ये भाई साहब का ये वाला टिक हो चुका है, अब इसका फाइनल कॉल टिक करने का टाइम है। ये यहाँ पे ऐड था, अब क्या होगा? क्योंकि ये तो पहले मिल चुके हैं, पैसे मिलेंगे दोबारा। ये 1200 माइनस हो गए जी, ये भी हो गया, ये माइनस कर चुके हैं पहले शेयर्स के अंदर ही। ये 900 यहाँ पे प्लस है, अब क्या होगा? टिक कर दूं? कितना हो गया? 1200 और 900 2100, 2100 माइनस कर दो, 1,47,000 आ गया। इसका अमाउंट दिया है बुक में बैंक का, चलो छोड़ो। अगर इसकी मेरे को कॉल इन के साथ एंट्री करनी है तो क्या करूंगा? बैंक अकाउंट कॉल्स इन एडवांस, अरियर तो है ही नहीं इसमें। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, बैंक में आएगा 1,47,000। ये दोनों एडवांस है ना, 2100 यहां आ जाएगा और यहां पे आता है 1,49,000। जब इनके साथ एंट्री होती है तो शेयर कैपिटल में, सॉरी शेयर अलॉटमेंट या फाइनल कॉल में फेस वैल्यू आती है। इनके बगैर होगी तो उसमें से ही माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं। समझ गए? एंट्री होगी। अब लास्ट में फुल फीचर हो चुका है, री इशू होता है। ये सारे शेयर, ये दो में क्रॉस है, 100 वाले और 300 शेयर री इशू करें। री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डैश एक लाइन छोड़ के टू शेयर। ये सारे शेयर कितने में री इशू किए थे? 9 रुपए। तो कितना हो गया? 300 इंटू, आगे क्वेश्चन आएगा भाई ये 200 और 100। आगे क्वेश्चन आएगा कि 100 वाले पूरे कर दिए, गिरधर वाले आधे कर दिए, तो इसका अमाउंट कितना है? इसका अमाउंट है आपका फॉरफीचर 500, ये पूरा टेप दूंगा। इसका अमाउंट आधा कर दूंगा। इसका अमाउंट है मेरा 400, उसको 200 कर दूंगा, जैसा क्वेश्चन आएगा। 300 इंटू 9 कितना है जी? 9 3 जा। पर यहाँ फुली पेड लिखा है कुछ में, चेक करो, लिखा है ना? कितना हो गया? 300 रुपए। क्या है मेरा? कॉल्स इन अरियर, पेड मानो शेयर फॉर फीचर है, डिस्काउंट है मेरा। अब आएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर। एक ये रहा 400 दिख गया, एक ये रहा 500। 500 और 400 कितने हो गए? 900 में से क्या माइनस करना है? कितना आ गया? आंसर चेक करो। इतनी मेहनत के बाद जब सही आंसर तो मजा आए थे ना। इतना फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, अरियर भी है, एडवांस भी है, प्रीमियम लेना भी है, प्रीमियम नहीं भी लेना, फॉर फ्यूचर के बाद क्वेश्चंस लेस भी करने हैं। हेलो आरजा, एक मेरी को बात बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, तुम मेरे को बताते गए हो, मैं हाँ या ना बोलता गया। मोस्टली तुमने सही बोला है। कॉज फ्यूचर ऐसे ही बनेगा भाई। क्यों? वो तो फिर प्रैक्टिस, अभी तो पहली बार किया ना, ये बोर्ड्स में 17 में आया है, 6 साल पहले, अब आएगा। शुक्र कर ले ये आ जाए, ये हो जाएगा। इसमें प्रोडाटा ऐड कर दें तो, इसमें पार्शियल रीइश्यू कर दें तो। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, बोर्ड्स क्या करता है, अगर प्रोडाटा और पार्शियल रीइश्यू नहीं डालता तो क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, और क्वेश्चन सिंपल रखता है तो पार्शियल रीइश्यू भी डालेगा, प्रोडाटा भी डालेगा। हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। हमको तो लाइन वाइज जो क्वेश्चन आएंगे करेंगे, और यूलैक के बाद शेयर ठीक होगा आपका। यूलैक से पहले शेयर ठीक भी नहीं होगा। नोट करिए और घर जाइए। कैसे? क्या? आंखों से, हाथों से? समझ आया भाई साहब? एफ लगाने के बाद शेयर क्या कर दिए हमने? माइनस। इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट संडे को कराई जाएगी। गार की बता देगी तेरे को, गार की वीडियो के बाद समझ आ जाएगा।
ये कंसेप्ट पहले पहले कराया मैंने, ये फर्स्ट टाइम कराया आज। बस एसी क्लास की है, आधे घंटे पौने घंटे की होगी। तो नहीं भी देखेगी तो बाद में देख लियो। बैलेंस शीट तो मैं सिखाऊंगा, नया मेथड सिखाऊंगा। बैलेंस ये जान के रिकॉर्ड करिए मैंने, क्योंकि मेरे को अपने उसके लिए चाहिए प्लेलिस्ट के लिए। इसकी हेडिंग डलेगी क्वेश्चन नंबर 92 VXL लिमिटेड कॉल्स इन एडवांस सिखाया गया है इसमें स्पेशल। और इसमें बैलेंस शीट कंटिन्यू होगी। एक बच्चा ना इसकी फोटो खींच के मेरे को भेज दो, ताकि संडे को जब मैं कराऊं मेरे को खुद तो सोल्यूशन हो। ग्रुप में कौन डालता है? मेरे को भेजो। रहने दे, मत खींच, रहने दे, हो गया जुगाड़।